नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की आज 7 से 10 अप्रैल तक की 4 दिन की राजकीय यात्रा पर हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंची हैं। 27 साल बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति का यह पहला पुर्तगाल दौरा है। इससे पहले 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने पुर्तगाल की राजकीय यात्रा की थी। इसके अलावा 9 से 10 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया में रहेंगी। ये यात्रा स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के निमंत्रण पर हो रही है। इसी तरह ये यात्रा भी पिछले 32 वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली स्लोवाकिया यात्रा होगी। राष्ट्रपति की यह यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और पुर्तगाल इस समय अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा दोनों देशों की दोस्ती और साझेदारी को आगे बढ़ाएगी। यूपी के चिल्लूपार सीट से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और मुंबई के ठिकानों सहित देश में करीब 10 जगह पर ईडी ने एक साथ रेड डाली है। आज सोमवार को हुई इस कार्रवाई को एक साथ अंजाम दिया गया है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और जल्द ही उसे कोर्ट में पेश किया जाना है। ईडी की जांच में सामने आया है कि मैसेज गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने प्रमोटर्स, निदेशकों, गारंटरों के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.40 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लिया था। बाद में इस रकम को उन्होंने अन्य कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया था और बैंकों की रकम को वापस नहीं किया। इससे बैंकों के कंसोर्टियम को करीब 754.24 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। इससे पहले ईडी ने पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की 72 करोड़ 8 लाख रुपए की संपत्तियों को नवंबर 2023 में जब्त कर लिया था। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए 3 दिनों के दौरे पर जम्मू पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू में आतंक से जुड़ी घटनाओं पर बहुत जल्द रोक लग जाएगी और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा सही समय पर बहाल होगा। गृह मंत्री ने त्रिकुटा नगर में भाजपा के सभी 28 विधायकों के साथ करीब 2 घंटे बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग, भाजपा के यूटी प्रमुख संत शर्मा और एलओपी सुनील शर्मा और सांसद जुगल किशोर शर्मा और गुलाम अली खटाना उपस्थित थे। पिछले साल अक्टूबर में केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के गठन के बाद शाह का यह पहला दौरा है। इसी के मद्देनजर पुलिस और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शाह आज सोमवार को कठुआ में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी विनय का भी दौरा करने पहुंचे और वहां जमीनी हालात का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमीयत उलेमा हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया। उनकी दलील थी कि याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक को चुनौती दी गई है। हालांकि इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे एक कानून बन गया है और इसे लेकर 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं। इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं का उल्लेख किया और इस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि वह आज उल्लेख पत्र देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मामलों को सूचीबद्ध करने की एक व्यवस्था है और उसी हिसाब से याचिकाओं पर सुनवाई तय की जाएगी। आए दिन साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं अब हिमाचल प्रदेश के नेता भी साइबर ठगों के निशाने पर हैं। साइबर ठगों ने प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बैंक खाते से करीब 8 लाख रुपए निकालने की कोशिश की। गनीमत रही कि बैंक की सतर्कता के चलते यह धोखाधड़ी समय रहते नाकाम हो गई। यूको बैंक की विधानसभा शाखा के प्रबंधक प्रिया छाबड़ा की ओर से इस घटना की शिकायत पुलिस थाना बालूगंज थाना में दर्ज करवाई गई और शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि बैंक में एक फोन कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को सचिवालय का कर्मचारी बताते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह के खाते की जानकारी मांगी। साथ ही एक जरूरी कार्य का हवाला देते हुए खाते से 7,85,000 रुपए आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर करने की बात कही। हालांकि शाखा प्रबंधक को कॉल पर शक हुआ और उन्होंने तत्परता दिखाते हुए तुरंत मंत्री के निजी सचिव से संपर्क किया। जब यह पुष्टि हुई कि ऐसी कोई कॉल सचिवालय से नहीं की गई तो उन्होंने तुरंत संभावित ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी और पुलिस को इसकी जानकारी दी। इस पर एक बड़ी साइबर ठगी की कोशिश नाकाम कर दी गई। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी व्यापारिक टैरिफ नीतियों के कारण हो रहे बाजार के संकट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कभी कभी किसी समस्या को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। ट्रंप ने यह स्पष्ट किया है कि वह बाजार को गिराने की
कोई योजना नहीं बना रहे थे, लेकिन आर्थिक सुधार के लिए यह कदम आवश्यक था। उन्होंने ये भी कहा कि वे चाहते हैं कि बाजार ऊपर जाए, लेकिन कभी कभी सुधार के लिए कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद वैश्विक बाजारों में गिरावट जारी रही। रविवार को भी अमेरिकी स्टॉक और फ्यूचर्स में भारी गिरावट देखने को मिली, जिससे यह संकेत मिला कि पिछले हफ्ते ट्रंप प्रशासन द्वारा टैरिफ के ऐलान के बाद 2 दिन की बिकवाली का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं भारत समेत एशियाई बाजारों में भी सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली। निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिकी मंदी के बढ़ते खतरे के कारण मई में अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। पंजाब सरकार ने आज से 54 दिवसीय शिक्षा क्रांति महोत्सव की शुरुआत कर दी है। इसके तहत राज्य भर के 12,000 सरकारी स्कूलों में 2,000 करोड़ रुपए की लागत से बने नए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। आज पहले दिन कैबिनेट मंत्रियों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा 350 से अधिक सरकारी स्कूलों में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। वहीं आज मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भी नवांशहर शहीद भगत सिंह नगर में स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम मान ने कहा कि सरकारी स्कूलों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों के रखरखाव पर प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। पहले चरण में 118 मौजूदा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज 7 अप्रैल को बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। इसे कांग्रेस के युवा नेता और जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने शुरू किया है। अब कन्हैया बेगूसराय के ही रहने वाले हैं और राहुल ने पदयात्रियों से आग्रह किया कि वे सफेद टी शर्ट पहनकर इसमें शामिल हों और भीड़ में कई युवा सफेद टी शर्ट पहने भी नजर आए। बेगूसराय के बाद राहुल संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने पटना भी गए। बेगूसराय में आयोजित मार्च का उद्देश्य रोजगार के अवसरों की कमी के कारण बिहार से युवाओं के बड़े पैमाने पर पलायन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। गांधी इस पदयात्रा के जरिए राज्य में नौकरियां और बेहतर अवसरों के लिए युवाओं की लड़ाई में उनके साथ आए अपनी एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। मोगा बरनाला नेशनल हाईवे पर गांव बोड़ो में एक स्विफ्ट कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार की हालत देखकर पता लगा कि कार सड़क के डिवाइडर से टकराकर खेत में जा गिरी और कार सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने पत्नीकला थाने में आज सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और मोगा समाज सेवा सोसाइटी की मदद से कार से तीनों शवों को बाहर निकालकर मोगा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। तीनों मृतक में से 2 की पहचान परमिंदर सिंह और हरप्रीत सिंह गाँव रनिया के रहने वाले के रूप में हुई है। हरप्रीत सिंह की 13 अप्रैल को शादी होनी थी, उससे पहले ही घर की खुशियां मातम में पसर गई। तीनों डेड बॉडी को मोगा सिविल अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कॉमेडियन कुणाल कामरा कुछ दिनों से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जोक करने के कारण विवादों में हैं। उन्होंने अपने स्टैंड अप शो के दौरान एकनाथ शिंदे को तंज कसते हुए गद्दार करार दिया था और इस मामले में कॉमेडियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और अब इसको लेकर कुणाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुणाल कामरा ने शिंदे मामले में अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को कैंसिल करने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। कामरा ने शिवसेना विधायक मूर्ति पटेल की शिकायत के आधार पर 24 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की भी मांग की। कामरा ने यह कदम 2 अप्रैल को मुंबई पुलिस द्वारा तीसरे सम्मन दिए जाने के बाद उठाया है, जब उन्हें 5 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं गए। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।